ये जो राजा है ये परमेश्वर को दिखाता है, और जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, और जो बुलाए गए थे ये इजराइलियों को दिखाता है भाई और बहनों। मगर इजराइलियों ने उस विवाह का आदर नहीं किया, इसलिए राजा लंगड़े लूलों की तरफ घुमा, यानी कि हमारी तरफ, यानी कि परमेश्वर ने हमारी ओर देखा, यानी कि अन्य जातियों की ओर देखा, या आपकी और मेरी ओर देखा, जो हम के लाचार बीमारियों में थे, गरीब थे, लंगड़े थे, लूले थे। आत्मिक जीवन जो था हमारे जीवन में ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमसे प्यार किया। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी आत्मिक जीवन हमारे जीवन में नहीं था, लंगड़े थे, लूले थे, और हम बेकार थे, जो है भी नहीं थे, और हमारा कोई नाम नहीं था, और ना ही हमारी कोई इज्जत थी। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी मंडली में बुलाया, यानी कि अपनी मंडली में, यानी कि किसकी मंडली में? प्रभु यीशु मसीह की मंडली में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए हमको बुलाया। यानी कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है, उसकी दुल्हन जो है वो कलीसिया है। हे भाई और बहनों, यानी कि अन्य जातियों को भी तो राजा ने बुलाया विवाह में, उसके पुत्र के विवाह में, मगर वो जैसे थे वैसे ही आ गए। मगर राजा ने उन्हें पवित्र वस्त्र दिए, सफेद वस्त्र दिए उन्हें पहनने के लिए, ताकि वो लोग भी अच्छे लगें और एक दिन भोजन में बैठें। हे भाई और बहनों, सभी लोगों ने वस्त्र तो पहने थे, मगर उसमें से एक ने नहीं पहने थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बेकार थे, अपनी मनमानी करते थे, गाली गलौज करते थे, और सड़कों पे घुमा करते थे, कामकाज किया करते थे, फिल्मों के गाने सुना करते थे, फिल्में देखने जाया करते थे, और एक दूसरे की बदनामी किया करते थे, उस टाइम पे परमेश्वर ने हमें अपने घर में बुलाया, और हम परमेश्वर के घर में गए, और परमेश्वर ने हमें पवित्र वस्त्र दिए, यानी कि हमारा जीवन जो था बदल दिया। हे भाई और बहनों, अगर हम विवाह में शामिल होते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें माफ करता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम सारे पापों को धो के वो हमें पवित्र करता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे सब लोगों को बुलाया गया। राजा ने सफेद वस्त्र दिए, यानी कि धर्मियों के वस्त्र दिए, यानी कि पवित्र वस्त्र दिए, और उनका जीवन जो था बदल दिया। लेकिन उनमें से एक ने पसंद नहीं किया पहनना। हे भाई और बहनों, आज भी कई लोग हैं जो चर्च में आते हैं, मीटिंग में अटेंड होते हैं, और प्रार्थना में भी अटेंड होते हैं, देव और सभाओं में भी आगे जाके खड़ते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद ये लोग चर्च में आ गए हैं और ये स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, अगर उसके जीवन में उद्धार नहीं रहेगा, पवित्र वस्त्र नहीं रहेंगे, अगर उसके जीवन में आत्मिक जीवन नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उसने कहा, उसने उससे पूछा, है मित्र, विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहन, बिना पहने क्यों आ गया है? और उसका मुंह बंद हो गया, और उसका दांत, और राजा ने उस सेवकों से कहा कि उसके हाथ पांव बांधकर उससे काली कोठरी में डाल दो। हे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में भी पवित्रता का जीवन अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों, चर्च में आने का कोई फायदा नहीं है, हमें रोज सभाओं में बैठ के कोई फायदा नहीं है। हम सबके सामने अगर दिखाएंगे हमारा जीवन कि हम पवित्रता के साथ जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर पवित्रता ही नहीं रहेगी, तो भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि इसके हाथ और पैर बांध दो और काली कोठरी में डाल दो, नरक में डाल दो, और वहां पे सिर्फ रोना और दांत
पीसना ही होगा। हे भाई और बहनों, क्या आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसे जी रहे हैं? हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम कैसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि जो कोई उसके नाम के पर विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने। आपको और मुझको भी इसलिए बुलाया है ताकि हम भी पवित्रता के साथ जी सके और अनंत जीवन के वारिस हो सकें। हे भाई और बहनों, आप और मैं भी चर्च